सुंदरवन जंगल में डोली चिड़िया और उसका पति एक छोटे से मकान में रहते थे। वो उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। कभी उन्हें खाना मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। कभी वह भूखे पेट ही सो जाया करते थे। सुनो जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैं क्या बनाऊं? कल भी हमने कुछ नहीं खाया था। आप जाके काम देखिए, अगर आज कुछ मिल जाए तो राशन का थोड़ा सामान ले आइए। ठीक है डोली, मैं काम को जाता हूँ। अगर काम मिल गया तो शाम को मैं ज़रूर कुछ सामान लेके आऊँगा। फिर दिनेश चिड़िया काम की तलाश में घर से निकल जाता है। उड़ते उड़ते उसे रास्ते में उसका एक मित्र दिखाई देता है। दिनेश, तुम कहाँ जा रहे थे? कालू भाई, मैं काम की तलाश में जा रहा था। अगर तुम्हारी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हम दोनों पति पत्नी कल से भूखे हैं। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर आज काम मिल जाए तो कुछ सामान घर पे लेकर जाऊंगा। अच्छा, चलो ठीक है। आज तुम मेरे साथ मेरे काम की जगह पर चलो। वहाँ पर मेरे मालिक से बात करके देखते हैं। ये तू किसे लेकर आया है? ये कौन है? मालिक, ये मेरा दोस्त है। अगर आपके पास कोई काम है तो इसे दे दीजिए। ये काम की तलाश में है। अच्छा ठीक है, बताओ तुम मजदूरी का काम कर लोगे? मालिक, आप कोई भी काम दे दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर दिनेश चिड़िया काम में लग जाता है और दिन भर पूरी मेहनत से काम करता है। काम खत्म करने के बाद शाम को वह अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, आज की मजदूरी दे दीजिए। आज मेरे पास कैश में पैसे नहीं पड़े हैं, कल मैं तुम्हें दे दूंगा। मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कल मैं पैसे दे दूंगा और तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है। तुम कल से काम पर रोज आना, ठीक है? ठीक है मालिक। फिर दिनेश खाली हाथ ही घर को लौट आता है। दिनेश, क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? नहीं डोली, आज मुझे काम मिल गया था, पर मालिक के पास कैश पैसे नहीं थे, इसलिए वह मुझे कल देंगे और मुझे काम तो मिल ही गया है। चलो ठीक है दिनेश, कम से कम काम तो मिला। अब कल आप ज़रूर राशन ले आना, क्योंकि अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। इधर कालू कौवा भी अपने घर को जाता है। कालू, क्या तुमने उस चिड़िया के पति को काम पे लगाया है? हाँ, वो भटक रहा था काम की तलाश में, तो मैंने उसे काम पर लगवा दिया। कालू, तुम अपने मालिक से और पैसे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारा इतने पैसों में गुजारा नहीं होगा। गौरी, मैंने बहुत बार बोल के देखा है, पर मालिक पैसे ही नहीं बढ़ाते हैं, तो क्या करूं? कालू, मुझे एक तरकीब सूझी है। तुम ऐसा करोगे तो हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। फिर गोरी कौवे कालू कौवे को एक तरकीब बताती है। फिर कालू कौवा अपनी काम वाली जगह पर जाता है और वहाँ से कुछ ईंटों को गायब कर देता है और उसे ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छी रकम मिलती है और वह लेकर उसे घर को वापस आ जाता है। अरे वाह गौरी, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। देखो कालू, अगर कल मालिक को पता चला तो तुम सारा इल्ज़ाम उस दिनेश चिड़े पर लगा देना। फिर अगले दिन सुबह दिनेश चिड़ा अपने काम को निकलता है और इधर कालू कौवा भी अपने काम को निकल जाता है। मालिक, हमारे कुछ ईंटें चोरी हो गई हैं। मैंने कल ही इन्हें यहाँ रखवाया था, पर वह आज नहीं है। लगता है किसी ने चोरी कर ली है। तुम जाकर सभी लोगों को बुला कर लाओ। तुम में से किसी ने वहाँ की पड़ी ईंटों को चोरी किया है तो चुपचाप से बता दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मालिक, मैंने कल इस चिड़े को वहाँ पे से ईंटों को उठाते हुए देखा था। अच्छा, तो तुमने पहले दिन ही आकर चोरी करना शुरू कर दिया। तुम निकल जाओ अभी मेरे यहाँ से। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है।
मैंने चोरी नहीं की है। परंतु दिनेश की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। वह रोता हुआ घर को वापस लौट आता है। डोली को वह अपनी सारी बात बताता है। दिनेश, अब क्या होगा हमारा? हम तो कई दिनों से भूखे भी हैं। अब तुम्हें पता नहीं कब काम मिलेगा। उधर कालू कौवा गौरी को फोन लगाकर कहता है, गौरी, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था और दिनेश ही फंसा। कालू कौवे ने यह ध्यान नहीं दिया कि पीछे खड़ा मालिक उसकी सारी बात सुन रहा है। अच्छा कालू, तुमने ये सब कुछ किया और उस बेचारे दिनेश के ऊपर सारा इल्जाम लगाया तुमने। फिर उस कालू कौवे की बहुत पिटाई होती है और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। बबलू, जाओ उस दिनेश चिड़े को यहाँ पर बुला कर लाओ। दिनेश, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये चोरी तुमने नहीं करी, कालू ने तुम्हें फंसाया है। ये लो तुम्हारे पैसे और कल से तुम काम पर डेली आ जाना। फिर दिनेश चिड़ा उन पैसों से कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर पर जाता है और दोनों पति पत्नी आराम से बैठकर वह खाना खाते हैं। और इस तरह दिनेश को काम मिल जाता है और उसकी सभी परेशानी दूर होने लगती है। एक जंगल में बबलू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले ज़्यादा बीमार रहने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उसकी माँ ने किसी तरह से अपना और अपने बच्चे का गुजारा चला रही थी। यम यम यम, ये पिज़्ज़ा तो बहुत ही यम्मी है। बंटी, ये तुम क्या खा रहे हो? ये पिज़्ज़ा है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दोगे? चल भाग यहाँ से। मैं क्यों दूँ अपना पिज़्ज़ा? बड़ा आया पिज़्ज़ा खाने वाला, जा यहाँ से। बबलू उदास मन से अपने घर वापस आ जाता है। बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्यों इतने उदास हो? क्या बात हो गई है? मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। बंटी पिज़्ज़ा खा रहा था, मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। पर बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं खिला सकती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, खाना है, खाना है। फिर बबलू की माँ घर में पड़े हुए कुछ सामानों से ही पिज़्ज़ा बनाने लगती है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत टेस्टी है। तभी वहाँ पर बूढ़ी काकी आ जाती है। आओ काकी, बैठो और पिज़्ज़ा खा के बताओ कि कैसा बना है। अरे, ये पिज़्ज़ा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। काकी, यह रोटी पिज़्ज़ा है। बबलू बहुत जिद कर रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही बना दिया। बेटा, तुमने ये रोटी पिज़्ज़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। एक काम क्यों नहीं करती, तुम इन्हें बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती हो? हाँ काकी, आपने ये बात तो सही कही, पर एक परेशानी है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं इतने कि मैं कोई काम शुरू कर सकूं। बेटा, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। जब तुम्हें मुनाफा होने लग जाए तो तुम उसे चुका देना। काकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन सुबह डोली पिज़्ज़ा बनाकर उसे ठेले पर रखकर बाजार में बेचने को गई और वह वहाँ पर आवाज़ लगाने लगी। तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आए। जरा बहन, मुझे भी एक पिज़्ज़ा खिलाना। हाँ भाई, अभी देती हूँ। यह एक रोटी पिज़्ज़ा है। अरे वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। मुझे 2 और दे दो, मैं अपने घर अपने बच्चों को ले जाकर खिलाऊंगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही देखते देखते कुछ देर में उसके ठेले के पास में ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है और सभी लोगों को उसका रोटी पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद आने लगता है। उस दिन डोली चिड़िया की बहुत अच्छी बिक्री होती है। देखो बेटा, मैंने कहा था ना तुम्हारे हाथों में जादू है और तुमने कमाल कर दिया। नहीं काकी, यह सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है और आपने जो मेरी मदद करी है, ये सब उसी का नतीजा है। अब डोली चिड़िया रोज ऐसे ही अपने ठेले पर पिज़्ज़ा बेचने लगी और उसकी बिक्री भी होने लगी और धीरे धीरे करके उसने काकी के सारे पैसों को चुका दिया और उसने अपना एक पिज़्ज़ा स्टॉल भी खोल लिया।